हेलो दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री की कुछ ऐसी छिपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद हर किसी को हजम ना हो। एक बहुत ही बेबाक सेमिनार और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ गहरे सिद्धांतों के आधार पर हम समझेंगे कि ये पूरी व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस मार्केट की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई से। इसे 90-90-90 का नियम कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स अपने मार्जिन का 90% हिस्सा केवल 90 दिनों के अंदर पूरी तरह से खो देते हैं। मतलब सब कुछ खत्म। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्या लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं है? मशहूर एक्सपर्ट मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडिंग में ज्यादातर गलतियां नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि हिचकिचाहट और डर की वजह से होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके इसी डर का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया हो? इस चर्चा में हम 5 अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, रिटेल ट्रेडिंग का जाल। दूसरा, स्मार्ट मनी बनाम डंब मनी। तीसरा, ब्रोकर्स असल में पैसा कैसे बनाते हैं। चौथा, फर्जी एजुकेटर्स का गोरखधंधा। और पांचवां, ट्रेडिंग से जुड़े फ्रॉड को कैसे पहचानें। तो चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, रिटेल ट्रेडिंग का जाल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे शुरुआत से ही कुछ इस तरह बनाया गया है कि नुकसान आम ट्रेडर का ही हो। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी और डम मनी की। देखते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम रिटेल ट्रेडर की सोच में आखिर कितना बड़ा अंतर होता है। रिटेल ट्रेडर्स, जिन्हें मार्केट की भाषा में डम मनी कहा जाता है, वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम में सोचते हैं और रातों रात अमीर बनने के पीछे भागते हैं। इसके ठीक उलट स्मार्ट मनी यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा लॉन्ग टर्म और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स अक्सर एक प्रॉफिट गैप का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट के बारे में और ज्यादा पढ़ लेने से उनका नुकसान रुक जाएगा, जबकि असल में उन्हें अपनी मानसिकता को सुधारने की जरूरत होती है। डगलस ने बिल्कुल सही कहा है कि एक प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क है बिना डर के ट्रेड करने की स्किल। इसी से एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड यानी निश्चिंत मानसिक स्थिति पैदा होती है। इस चार्ट को देखिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना 80% ध्यान फंडामेंटल एनालिसिस पर लगाता है और सिर्फ 20% टेक्निकल एनालिसिस पर। और रिटेल ट्रेडर्स, वो डर और जल्दबाजी के मारे बस चार्ट्स पर खींची गई लकीरों को लेकर ही पागल रहते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोकर्स वास्तव में अपनी कमाई कैसे करते हैं। आइए हारने वाले ट्रेड्स के पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। सच बताऊं तो जब भी कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर के नियम और शर्तों पर साइन करता है तो वो कानूनी तौर पर अपनी पूरी पूंजी के खत्म होने का रिस्क एक्सेप्ट कर रहा होता है। 1980 के दशक में खुद मार्क डगलस ने एक सिल्वर ट्रेड के दौरान ऐसा ही भारी मानसिक दर्द झेला था। उनके ब्रोकर ने उनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया और भारी कमीशन चार्ज किया। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी तक झेलनी पड़ी। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने इस सबसे बुरे डर का सामना करने के बाद ही उनका डर पूरी तरह से खत्म हुआ। और आज भी ब्रोकर्स रिटेलर्स के इसी डर का जमकर फायदा उठाते हैं। ब्रोकर्स की कमाई के मेनली 4 रास्ते होते हैं: स्प्रेड्स, कमीशन, फिनांसिंग टर्न और ओटीसी गेन। ये वो 4 पक्के तरीके हैं जिनके जरिए आपके हर एक सिंगल ट्रेड पर आपकी जेब से पैसा निकालकर ब्रोकर्स के खजाने में डाला जाता है। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग है ओटीसी गेन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ब्रोकर आपके यानी रिटेल ट्रेडर के बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में ट्रेड लगाता है तो उसे सीधा मुनाफा होता है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से आजकल ब्रोकर्स एक्टिवली अपने ही उन क्लाइंट्स के खिलाफ दांव लगाते हैं जो नुकसान में जा रहे होते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, फर्जी एजुकेटर्स का गोरखधंधा। ये वो लोग हैं जो असल में ब्रोकर रूपी मशीन को चारा खिलाने का काम करते हैं। क्या आपने कभी IB एग्रीमेंट यानी इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर एग्रीमेंट के बारे में सुना है? ये ब्रोकर्स और इन सो कॉल्ड एजुकेटर्स के बीच एक सीक्रेट फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है। इसके तहत ब्रोकर्स इन एजुकेटर्स को 25 से लेकर 50% तक का मोटा कमीशन देते हैं। और वो भी सिर्फ किस लिए? उनके प्लेटफॉर्म पर नए शिकार, मेरा मतलब है नए क्लाइंट्स और नई पूंजी लाने के लिए। इसमें इनकी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी होती है इन्वर्जन नैरेटिव। ये एजुकेटर्स जानबूझकर आपको असलियत के बिल्कुल उलट एक झूठी और बहुत ही आसान सी कहानी सुनाते हैं,
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेडर्स लालच में आएं, ज्यादा से ज्यादा और बार बार ट्रेडिंग करें। इससे वॉल्यूम बढ़ता है और इन एजुकेटर्स का मोटा कमीशन पक्का हो जाता है। ये जो पूरा डिस्ट्रक्टिव लूप है ना, ये बहुत तेजी से काम करता है। जरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, एजुकेटर आसान पैसे की झूठी कहानी बेचेगा। दूसरा, रिटेल ट्रेडर उस पर भरोसा करके हाई लेवरेज के साथ खूब ट्रेड करेगा। तीसरा, इस भारी वॉल्यूम और ट्रेडर के नुकसान से ब्रोकर पैसा छापेगा। और अंत में एजुकेटर को ब्रोकर के उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। सच कहूं तो ये आम लोगों का पैसा ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही बेरहम मशीन है। तो फाइनली हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, ट्रेडिंग से जुड़ी धोखाधड़ी को कैसे पहचानें और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाएं। इसमें सबसे पहला रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी है वंडर काइंड वाली कहानी। आपने इंटरनेट पर बहुत देखा होगा, पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां कि कैसे किसी ने सिर्फ $100 से $10 लाख कमा लिए। इस तरह का नैरेटिव खास तौर पर उन लोगों को फंसाने के लिए बनाया जाता है जिनके पास पूंजी कम होती है और जो जल्दी पैसा कमाने की हताशा में होते हैं। दूसरा रेड फ्लैग है मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड्स। ये इस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी चाल है। इसमें ये फर्जी एजुकेटर दो अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं। एक अकाउंट में तेजी का दाव लगाते हैं और दूसरे में मंदी का। फिर सोशल मीडिया पर वो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जिसमें उन्हें तगड़ा प्रॉफिट हुआ हो, बहुत चालाकी से। तीसरी निशानी है फेक एंगेजमेंट। इन लोगों की सक्सेस का जो पूरा इल्यूजन है ना, वो फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए बुना जाता है। एक ही इंसान बैठकर सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स चला रहा होता है। विदेशों से लाइक्स और कमेंट्स खरीदे जाते हैं और यहाँ तक कि रिव्यू देने वाली वेबसाइट्स भी पूरी तरह से फेक होती हैं। और चौथा रेड फ्लैग है इनकी फेक लाइफस्टाइल। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इंटरनेट पर ज्ञान बांटने वाले ये तथाकथित गुरु असल में कुछ घंटों के लिए एयरबीएनबी और सुपर कार्स किराए पर लेते हैं। और तो और वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ $450 में मिलने वाले नकली फिल्मी नोटों का बंडल इस्तेमाल करते हैं। ये सब सिर्फ आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल का झूठा सपना बेचने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए। इसका सबसे अचूक उपाय है पब्लिक रजिस्टर्स, जैसे कि FCA या फिनरा में जाकर खुद जांच करना। आप चेक कीजिए कि क्या उस एजुकेटर ने कभी रियल इंस्टीट्यूशनल पैसे के साथ कोई कंट्रोल टास्क या प्रमाणित ट्रेड किया भी है या नहीं। धोखाधड़ी से बचने का ये सबसे सॉलिड और क्लियर तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ट्रेडिंग कोई शो ऑफ या लाइफस्टाइल नहीं है। ये असल में उन लोगों की जेब से पैसा निकालकर तैयार बैठे प्रोफेशनल्स की जेब में डालने का एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीका है, जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है। डगलस ने हमें यही सिखाया है कि ट्रेडिंग की स्किल्स फिजिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से मेंटल होती हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना होगा। जब आप बिना किसी डर के एक केयरफ्री स्टेट में मार्केट में उतरेंगे, तभी आप असली कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच में एक टिकाऊ और रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो बना रही है, या फिर क्या ये सिर्फ उन स्मार्ट मनी वालों को आसानी से लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का एक जरिया भर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सीखते रहिए और अपने पैसे को सुरक्षित रखिए।